हेलो एंड दिस इज शिया। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली अभी जो हमारी गैप हुई है रक्षाबंधन की और हॉस्टल में शिफ्ट होने के बीच में जो हमारे डेज वेस्ट हुए हैं, इसके बाद में जो मेरी रूटीन ब्रेक हुई है, तो मैं अपनी रूटीन को कैसे रिगेन करती हूँ मोर प्रोडक्टिवली और जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल पाऊँ। बिकॉज मेरे 1 महीने बाद CHSL की एग्ज़ाम है। हाँ ठीक है, अभी SSC का ने इतना झोल करी है तो हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, पर हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि डेट एक्सटेंड होगी। हमारे टीचर्स इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। दैट्स व्हाई। So here is few pointers through which I used to manage all this stuff and regaining my routine more productively. इसमें से मेरा फर्स्ट पॉइंटर है एनालाइजिंग माय टाइम। यानी कि अभी मैं ये वीडियो अभी दोपहर में शूट कर रही आफ्टर 12 PM। अब मैं आज का अभी जितना दिन बचा है उसको मैं प्रॉपरली एनालाइज करूँगी कि मुझे कितना टाइम किस चीज़ में लग रहा है, झाड़ू में, पोछा में, खाना बनाने में। बट मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से करती हूँ, तो करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों में मेरा कितना टाइम चल रहा है, प्लस जो डेली नीड्स होती है हमारी, नहाना वगैरह वगैरह, खुद की हाइजीन, इन सब चीज़ों में कितना टाइम चल रहा है। ये टाइम को अलग करने के बाद में जो टाइम मेरे पास बच रहा है, क्योंकि इसे मैं जल्द से जल्द निपटाने के बाद में जितना टाइम मैं बचा रही हूँ, अब उसको मुझे प्रोडक्टिवली मैनेज करना है। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंटर, एनालाइजिंग आवर टाइम। नाउ आवर सेकंड पॉइंटर इज प्रायोरिटाइजिंग। हमें प्रायोरिटीज़ बनानी है, यानी कि मेरी प्रायोरिटीज़ जो भी है मैं उसे एक जगह नोट डाउन करूँगी कि मुझे, फॉर एग्जांपल मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रही है अभी, मेरी प्रायोरिटीज़ 4 सब्जेक्ट है जिससे मुझे जल्द से जल्द उनके सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देना है, प्लस मैथ्स के लिए मुझे प्रैक्टिस पर फोकस करना है। तो इसके लिए पहले मैं अपनी सारी प्रायोरिटीज़ एक अलग ही पेपर पे लिख लूँगी और उनके लिए मुझे किस किस चीज़ों की नीड होगी, उनके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, इन सब के बारे में भी मैं एक जगह नोट डाउन कर लूँगी। ये मेरा जिस दिन मैं टाइम एनालाइज करूँगी और जिस दिन मैं ये सारी चीज़ें क्रिएट करूँगी वो दिन रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे ना कि बार बार बस टाइम टेबल बनाते रहते, बट नो, दिस इज़ अ वेरी गुड कि वो आपने एक बहुत ही फेमस थिंग सुनी होगी ना। स्टोरी ऐसी सी थी कि एक लकड़हारा है, उसके पास में एकदम मतलब पैनी सी कुल्हाड़ी नहीं है, तो वो पहले अपनी कुल्हाड़ी को पैनी करता है फिर वर्क करता है, जिससे कि उसका काम बहुत जल्दी होता है। तो हम वही कर रहे हैं, हम हमारे डे को प्रॉपरली प्लान कर रहे हैं फर्स्ट, देन फिर हम अपने काम को प्रॉपरली करेंगे, जैसे हमारा काम जल्दी भी होगा, रश भी नहीं होगा, हम कोई चीज़ भूलेंगे भी नहीं और सारी चीज़ें प्रॉपरली टाइम पर मैनेज होगी ना। हमारा सेकेंड पॉइंटर था कि prioritizing what our task is and what we have to do first. Third pointer is, after doing this, make your own tracker. Because as a student, मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट ट्रैकर हम लोग करते तो हैं, पर हमें पता नहीं चल रहा था कि हमने कितना गेन किया, कितना गेन नहीं किया। और अभी इतना क्रूशियल टाइम है, एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना भी नहीं बचा है ढंग से। इस टाइम भी हमने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा SSC के, मतलब SSC के लिए। इसके बाद में मैं SSC के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर रही, सो मैं इसमें अपना 100% देना चाह रही, इसलिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ। मैंने थर्ड पॉइंट क्या बताया, मैं अपना ट्रैकर बनाने वाली हूँ। अब ट्रैकर बनाने के बाद में अब जैसे जैसे उसमें डेली डेली टिक लगते हैं, इस चीज़ का एक एडवांटेज है, जैसे जैसे उसमें टिक लगते हैं वैसे वैसे मोटिवेशन मिलता है। और जब टिक नहीं लग पा रहे होते हैं तो उसे उस टिक को कंप्लीट करना है, वो ब्लैंक जो बचा है उसे कंप्लीट करना है, मुझे ये फील होता है। तो इससे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जल्दी जल्दी सारे टास्क भी कंप्लीट होते हैं प्रॉपरली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड नॉट इवन कंप्लीटिंग एवरीथिंग। हाँ पता है सब चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती, पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो पाती है। आप मतलब मैंने ये चीज़ फील किया है, जब मैं ट्रैकर के बिना कर रही होती हूँ पढ़ाई और जब ट्रैकर के साथ पढ़ाई कर रही होती हूँ, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रैकर के साथ वाली पढ़ाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकर के बिना। बिना ट्रैकर में मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, दैट्स वाई ट्रैकर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग,
सेटिंग माई सिलेबस, मुझे कितना सिलेबस बचा है, कितने को मुझे निपटाना है, कितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं कितना बढ़िया से कर पाऊँगी। ये है मेरे 4 पॉइंटर्स जिसे ध्यान में रखते हुए मैं अपना अभी तुरंत के तुरंत पूरे बाकी बचे हुए दिन को प्लान कर रही हूँ और उस अकॉर्डिंग मैं अपने बाकी दिन को यूटिलाइज करूँगी। सो होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ पॉइंटर्स तो मिले होंगे जिससे आप खुद का ट्रैकर बना सकते हैं, खुद के टाइम को बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं और बढ़िया से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। होप यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, विल मीट सून। टाटा।